हेलो गाइस, मैं यश अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, सेकंड एंड थर्ड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। राज्यों का गठन। राज्यों का गठन किस प्रकार हो, चलिए हम ये पढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमा प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से निर्धारित की गई थी। यह ब्रिटिश सरकार ने जितने इलाकों को जीत लिया उतने इलाकों के एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। पहले क्या होता था, औपनिवेशिक शासन के समय प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से प्रांत डिसाइड होते थे, या फिर ब्रिटिश सरकार ने जितने इलाकों को जीत लिया उतने इलाकों के एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और संस्कृति बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की हुई। पर जब हमारे देश स्वतंत्र हो गया तो क्या हुआ, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य गठन की मांग की गई। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार ये बात शामिल हुई थी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो उसे भाषा के आधार पर बना दिया जाएगा, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बना दिए जाएंगे। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो क्या हुआ, तेलुगु लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। तेलुगु लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाए जिसका नाम आंध्र प्रदेश रख दिया जाए। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोटी श्री रामल्लू लगभग 65 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। क्या हुआ, ये हमने आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की गई। तो मांग के बाद क्या हुआ, आंदोलन किया गया कि देश बना दिया जाए, देश बना दिया जाए। इसके दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिनकी 65 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इसके कारण सरकार के दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इसके कारण क्या हुआ, केंद्र सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाना पड़ा। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे भागों में भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने का संघर्ष चल पड़ा। आंध्र प्रदेश हमारा बन गया, ठीक है, भाषा के आधार पर पहला देश और पहला राज्य। तो दूसरे राज्य में भी मांग उठी कि हमारा जो राज्य है उसे भाषा के आधार पर बना दिया जाए। इन संघर्षों से मजबूर होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये जो संघर्ष है ना, इसे मजबूर होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मसले पर विचार करना था। इस आयोग का काम क्या था, राज्यों के सीमांकन का हाथ किस राज्य की किस जगह तक सीमा होगी उसके बारे में विचार करना था। मान लीजिए दिल्ली है या फिर कोई भी मुंबई है तो उसकी सीमा कहाँ तक लगेगी, ये सब डिसाइड करना था। किसको डिसाइड करना था, राज्य पुनर्गठन आयोग को। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमा का निर्धारण वह बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। इसने बात मानी कि जो हम राज्य बनाएंगे उसका वहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषा होगी उसके आधार पर वो राज्य का नाम रख दिया जाएगा। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, ठीक है। ये जो आयोग था इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास कर दिया गया। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य हमारे देश में और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। शुरुआती दौर में माना गया कि भाषा राज्य पृथकवाद को बढ़ावा देंगे और नए राज्यों को अपने दबाव में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको पृथकवाद का मतलब बता दूं। पृथकवाद, पहले अमेरिका का पृथकवाद था, उसे किसी भी देश से कोई लेना देना नहीं था, अपने देश में अपने बारे में सोचता था। इसी का मतलब होता है पृथकवाद, ठीक है। सरकार को डाउट था कि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य बना दिए तो राज्य क्या हो जाएंगे, पृथकवाद हो जाएंगे, नहीं अपने ही राज्य के बारे में बोलेंगे, सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे और ना तो किसी राज्य के बारे में सोचेंगे ना तो कुछ, ठीक है। तो ये डाउट था। लेकिन भारत ने लोकतंत्र के अपने नजरिए के चलते भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार किया, ठीक है। भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र के अपने नजरिए के चलते भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार किया, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया और उसे इस काम में लगा दिया कि वो भाषा के आधार पर राज्य बना दे।
क्योंकि भाषाई राज्यों ने लोकतांत्रिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने में सहयोग किया। क्योंकि जो भाषा राज्य थे ना, भाषाई राज्य थे, उन्हें लोकतंत्र क्रियाकलापों ने लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सहयोग किया। भाषाई राज्यों ने अल्पवादी व्यवहार को कम कर दिया गया। भाषा के आधार पर जो राज्य बने, उन्हें अल्पवादी व्यवहार को कम किया, क्योंकि संसद क्षेत्रों को उनके हिसाब से अधिकार दिए गए। क्योंकि संसद क्षेत्र थे ना, उनके हिसाब से उन्हें अधिकार मिल गए थे, इसलिए ऐसा व्यवहार करना उन्हें बंद कर दिया। भाषा के आधार पर पुनर्गठन ने राष्ट्र की एकता को मजबूत आधार प्रदान किया। ठीक है, जिनने भाषा के आधार पर राज्य बनाए हैं, उन्होंने क्या किया, हमारे देश को एकता प्रोवाइड किया, यानी हमारे देश में एकता और बढ़ गई। इन राज्यों ने भारत को विविधता में एकता का एक विशेष दर्जा प्रदान किया। विविधता में एकता का एक विशेष दर्जा प्रदान हुआ। क्यों प्रदान हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्य बना दिए। अब इससे क्या हुआ, उन्हें और एकता मिली, हमारे देश को और मजबूती मिली, क्योंकि हमने इतने विविधता, इतनी संस्कृति हमारे देश में, फिर भी हमने उसे खंडित नहीं होने दिया और अच्छे से बनाया और अच्छे से उभारा, इसलिए विविधता में एकता का विशेष दर्जा प्रदान किया। इसी के साथ साथ चैप्टर हुआ खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।